वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में फिक्स एसेट्स के परचेज की एंट्रीज को पास करना है विद प्रॉपर जीएसटी तो उसे हम कैसे पास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जीएसटी को समझ लेना ज़रूरी हो जाता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि कंज्यूमर्स को यानी कंज्यूमर्स को देना होता है। इस पे मैंने ऑलरेडी पहले ही एक क्लास बनाकर कंप्लीट ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है। पॉइंट टू पॉइंट टैक्स से लेकर के स्टार्टिंग से जितने भी टैक्सेस अब तक लगाए गए हैं इंडिया में, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, कस्टम टैक्स, जितने भी टैक्सेस हैं उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाइए वहाँ से देख लीजिए। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हमें बात करनी है फिक्स एसेट्स पे लगने वाले जीएसटी की। अब देखिए, फिक्स एसेट्स भी दो प्रकार से यूज किया जाता है। अब मान लीजिए आपका एक बिजनेस प्रीमाइसेस है, आप एक एजुकेशनल सेंटर चलाते हैं, ठीक है, और आपका घर भी है। अब आप फर्नीचर परचेज करने जाते हैं तो ये तो फर्नीचर आप अपने घर के लिए लेकर आएंगे या फिर आप फर्नीचर अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए और ऑफिस के लिए लेके आएंगे। दोनों में फर्क है। अगर आप फर्नीचर अपने घर के लिए लेके आएंगे तो आप खुद उसको यूज करेंगे, लेकिन अगर आप फर्नीचर अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए यूज लेकर आएंगे तो उसमें आप उसको खुद ना यूज करके आपके स्टूडेंट्स उसको यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में फर्क है। यहां पर आप खुद ही कंज्यूमर हैं, आप ही सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सेवाओं का उपभोग करने वाला कोई और है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहें तो जो आप परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, वहां पे उस पे आप बाद में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली किसी और द्वारा यूज किया जा रहा है, आपके द्वारा यूज नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आपको एंट्रीज पास करनी होंगी टैली प्राइम में तो कैसे पास करेंगे। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज करना है, तो कैसे परचेज करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने टैली प्राइम ओपन कर लिया है, अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब चूंकि आपको फर्नीचर परचेज करना है तो सबसे पहले तो आपको फर्नीचर का ही लेजर बना लेना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं फर्नीचर का लेजर बना लेता हूँ। अब इसको थोड़ा समझते जाइएगा। फर्नीचर का लेजर बनाते समय आपको यहाँ पे फिक्स एसेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपको एप्लीकेबल रखना है। यहाँ से दिखा हुआ है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको फिलहाल आप यहाँ से यस कर लीजिए। जब आप यस करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आप नेचर में पहुंचेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो आप परचेज करने वाले हैं ये परचेज आपका टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल कर दीजिए। और ये टैक्सेबल तो होगा लेकिन ये कैपिटल गुड्स होगा, ठीक है। फिक्स एसेट्स को फिर हम कैपिटल गुड्स के तरीके भी ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे और जो टोटल टैक्सेस लगेगा इस पे, वो टोटल टैक्स मान लीजिए आपका 18% लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ बस मैं आपका फर्नीचर पे। और इस तरीके से आपको कंट्रोल करके इसको सेव करके यहाँ से गुड्स करते हुए कंट्रोल करके सेव करा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमने लेजर बनाया किसका, फर्नीचर का, जिसको हम परचेज करेंगे। अब दूसरा जिससे हम परचेज करेंगे उसका, तो मान लीजिए सोहन फर्नीचर से मैं परचेज करने वाला हूं, तो ये कैरेक्टर हो जाएंगे हमारे। संडी कैरेक्टर कर लेता हूं मैं यहां से, और यहां से मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूं। इसके बाद यहां से मैं पहुंचता हूं और यहां से चूंकि सेम स्टेट से हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ से हम जाएंगे तो ये रेगुलर है, यानी इनका प्रॉपरली सेलिंग का काम चलता रहता है, तो ये रेगुलर में रहेंगे आपके। और यहाँ से कंट्रोल लेकर के मैं सेव कर देता हूँ। जीएसटी नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जीएसटी नंबर डाल देना है। यहाँ पे 2 लेजर्स बना लिए हमने। अब इसका पेमेंट वगैरह करेंगे तो बात की बात है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए सबसे पहले आप वाउचर पे जाइए। जब आप वाउचर पे जाएंगे, अब वैसे क्या होता है कि जब भी हम मान लीजिए जीएसटी हमें शो ना करना होता तो इसकी एंट्री जब हमें परचेज करना होता है तो हम पेमेंट वाउचर में जाके करते हैं या जनरल वाउचर में करते हैं। अगर हम हैंड टू हैंड पेमेंट कर दे रहे हैं तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको अगर जीएसटी प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से जाना है परचेज वाउचर पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर पे जाएंगे और यहाँ से आपको चेंज मोड पे जाते हुए जाना है अकाउंटिंग इनवॉइस। ध्यान रखिए, आइटम इनवॉइस मत करिए, क्योंकि आइटम इनवॉइस का मतलब होता है कि आप अपने गुड्स को परचेज या सेल कर रहे हैं। ये गुड्स नहीं है मेरा, ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस रखना है। इसके बाद आप इनवॉइस नंबर डालें तो डाल दीजिए यहाँ से, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाइए, डेट डाल दीजिए। यहाँ से आप जिससे भी माल परचेज कर रहे हैं उसका नाम डालिए। तो मान लीजिए मैं सोहन फर्नीचर से परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी डिटेल्स हो आप उसकी सारी इंटर कर दीजिए और यहाँ से इंटर करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपको जो भी परचेज करना है, मान लीजिए मुझे फर्नीचर परचेज करना है तो यहाँ से मैं फर्नीचर दबाऊंगा। और फर्नीचर मुझे जितने का भी परचेज करना होगा, मान लीजिए मुझे 1 लाख का फर्नीचर परचेज करना है तो यहाँ से मैं 1 लाख रुपए फिल कर देता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा। अब जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो अगली विंडो में आपको कुछ ये दिखाई देगा। अगर ये नहीं दिखाई दे तो आप स्केप करके यहाँ से, जब इस स्क्रीन पे होंगे यहीं से आपको F12 प्रेस करना है
और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, इसको आपको यस कर लेना है। F12 प्रेस करते हुए आपको इसको यस कर लेना है और कंट्रोल करके सेव करा देना है। इसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको सी और एस जीएसटी का यहाँ पे कोड करना है, तो यहाँ पे सी जीएसटी के लिए मैंने सी जीएसटी पहले से बनाया हुआ था, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। यहाँ से जीएसटी आपका सी जीएसटी हो जाएगा और इसी तरीके से आपका एस जीएसटी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब आप इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल लेकर के आप इस बिल को सेव करा दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपका बिल हो गया सेव। अभी हमने क्या किया, हमने माल परचेज तो कर लिया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया। अब मान लीजिए आपको पेमेंट करना है तो क्या करेंगे, पेमेंट करने का तरीका एक ये भी होता है कि पेमेंट आप अभी नहीं करना चाहते, बाद में भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट के लिए पेमेंट पे जाऊंगा। पेमेंट पे जाने के बाद जिसको मुझे पेमेंट करना है तो यहाँ से मुझे सोवन फर्नीचर्स को पेमेंट करना है। सोवन फर्नीचर्स को 1,18,000 रुपये, 1 लाख रुपये फर्नीचर का प्राइस, 18,000 रुपये जो भी टैक्स लगा है वो। तो यहाँ से मान लीजिए मैं पूरा पेमेंट कर रहा हूँ 1,18,000 रुपये, तो यहाँ से मैं 1,18,000 रुपये फिल कर देता हूँ और फिल करके यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर जाऊँगा, ठीक है। अब अगेंस्ट रेफरेंस में जाके मैं मुझे पुराने वाला बिल सिलेक्ट करना है जिसके लिए मैं पैसा पे कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एंटर प्रेस करके आगे बढ़ूंगा। कैश के माध्यम से मैं पैसा पे कर रहा हूँ तो यहाँ से कैश करूंगा और कंट्रोल लेकर के मैं सेव करा दूंगा, ठीक है। अब मेन चीज़ अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो बैलेंस शीट में जाकर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा लायबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, लेकिन ये आपका जो लायबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, अगर हम इसको जीएसटी रिपोर्ट्स में देखें तो ऑल जी करके हम जाएंगे। यहाँ से मैं जीएसटी टाइप करूंगा और यहाँ से मुझे जीएसटी R2 पे जाना है। तो आप देख सकते हैं 18,000 रुपये का आप ITC अवेलेबल है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं और ये आप इसे जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर फिक्स एसेट्स की परचेज की एंट्रीज को पास करना है विद प्रॉपर जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन तो उसे आप इस तरीके से करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट भी कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।